गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट ए का यूनिट नंबर 2 दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ेंगे। तो बेटा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में बेसिकली होता है कि ऐसे स्किल्स हमारे अंदर डेवलप करना जिससे हम समझ सकें कि हमें अपने आप को किस तरह से मैनेज करना है, राइट। तो सबसे पहले सेशन नंबर 1 जो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। अब कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, राइट। कि हमारे अंदर हमारी स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है। अब सबसे पहले आपको अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ किस चीज़ को बोला जाएगा? एक ऐसा टैलेंट जो आपके अंदर पहले से ही हो, एक्सेप्शनल टैलेंट, वो आपका स्ट्रेंथ में काउंट होगा, राइट। और वीकनेस ऐसी चीज़ जो आपकी, मान लो आपकी कमज़ोरी हो, मतलब वो आप अपने आप को करने से रोक नहीं पाते हो, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है, राइट। जैसे वीकनेस में आ जाएगा कि आई एम वेरी टॉकेटिव, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, राइट। आगे हम पढ़ते जाएंगे जो जो चीज़ें इसमें दी हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब डेफिनेशंस दी हुई है थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे बिलीव क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है। सबसे पहले बिलीव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। Belief is a feeling of certainty that something exists and is true, especially one without proof. For example, one's belief in a friendship or superstition. अब बिलीफ ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है और ट्रू होती है बिना किसी प्रूफ के, स्पेशली वन विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के वो ट्रू होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया आपका क्या, फ्रेंडशिप या फिर सुपरस्टिशन। फ्रेंडशिप तो होगी दोस्ती, सुपरस्टिशन होगा अंधविश्वास, राइट। नेक्स्ट चीज़ आ गई आपकी वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर वंस जजमेंट ऑफ what is important in life. They have a major influence on a person's behavior and attitude and serves as broad guidance in all situations. Some common good values are honesty, equality, community, involvement, etc. etc. अब आपको इसमें क्या बता रखा है, वैल्यूज़ के बारे में बता रखा है। ऐसा आपका बिहेवियर, एक स्टैंडर्ड बिहेवियर जो आपको दूसरों के प्रति रखना चाहिए और जो दूसरे पर्सन को आपके बिहेवियर के लिए क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है। इक्वालिटी मतलब आप सब लोगों को एक ही नज़र से देखते हो, ठीक है। फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अपनी कम्युनिटी में भी इन्वॉल्व रहते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फिर आ जाता है हमारा लाइक का मतलब जो चीज़ें हमें पसंद है, जिसका होना हमें हम जिस चीज़ को इंजॉय करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल किसी को मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, वो सारे लाइक्स हैं। डिसलाइक्स जो आपको करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मान लो किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं है तो वो उसका डिसलाइक हो गया, राइट। ओपिनियन होता है जजमेंट किसी के बारे में करना, अपना ओपिनियन देना कि मान लो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मैं ही उसे ओपिनियन दूँ कि आप आगे जाके बेटा ये करना, मेरा ओपिनियन है वो, राइट। बैकग्राउंड क्या होता है, इट रेफर्स टू अ पर्सनस एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। बैकग्राउंड में इमर्ज फ्रॉम टाइप ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन और टाइप और फैमिली एक्सेट्रा। अब बैकग्राउंड में आपका अगर बोला जाए तो एजुकेशन का भी बैकग्राउंड होता है कि क्या क्या आपने पढ़ रखा है, एक्सपीरियंस कि कहाँ कहाँ मैंने जॉब कर रखी है, और बैकग्राउंड में आपकी फैमिली भी आ जाती है कि मेरी फैमिली किस तरह से बिलोंग करती है। आइडेंटिटी क्या होती है कि जो पर्सन का बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक बताए, ठीक है। आइडेंटिटी जो होती है हमारी, जैसे हम इंडियंस हैं, हमारी आइडेंटिटी इस तरह से, फिर हमारा रिलीजन क्या है, हिंदू है, राइट।
ये सब चीज़ें किस में आती है, हमारी आइडेंटिटी में आती है। और आइडेंटिटी में कह लो कि वो सम है सब चीज़ों का, आपके बिलीव्स का, वैल्यूज़ का, लाइक्स डिसलाइक्स, रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़ों का क्या है, एक सम है। सबको मिल के, सब चीज़ को मिला के बनती है क्या, हमारी आइडेंटिटी। फिर आ गया नोइंग योर सेल्फ, आप अपने आप को। नेक्स्ट बेटा अब हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। स्ट्रेंथ या फिर एबिलिटी क्या होती है, जो चीज़ हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हर किसी के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा होता है, कोई मैथ सॉल्व करने में अच्छा होता है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वीकनेस की बात करते हैं, तो ऐसे एरिया जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। जैसे स्ट्रेंथ सबके पास होती है, वैसे ही सबके पास वीकनेस भी होती है। जैसे कई लोग टाइम पे नहीं उठ पाते, तो उसको भी हम किस में काउंट कर लेते हैं, वीकनेस में, राइट। कई लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, ज़्यादा उन पे ऊपर काम का प्रेशर आ जाता है, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उसे क्या कहेंगे, हम वीकनेस कहेंगे। अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होता है कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे, तो हम क्या फील करेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो किस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम निकाल के अपने आप सोचना होगा कि आप कौन सी चीज़ों को अच्छा करते हो स्ट्रेंथ के लिए। आप दूसरे किस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, आपकी मतलब आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो दूसरों को पसंद आती है, या फिर आप किस चीज़ में अच्छे हो। और वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल मेहनत करना पड़ती है, या आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो करने में, उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, वीकनेस कहेंगे। या आप फीडबैक मांगिए अपने बारे में, अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड से, कि आप मेरा एक फ़ीडबैक लिखो कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या फिर बुरा हूँ। जो चीज़, ऐसी चीज़ें जो दूसरों को बुरी लगती है आपके बारे में, उन एरियाज़ को वीकनेस कहते हैं, और आप उनको सुधार सकते हो। क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा डिफरेंट टाइप के, कि मेरे को क्या ऐसी, हाउ आई एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कैसे मैं दूसरों से अलग हूँ, या मैं दूसरों से अच्छा क्या कर सकता हूँ, या व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, कैसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मेरे बारे में पसंद करते हैं। व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, मैं दूसरों से किस तरह से अलग दिखता हूँ, ये सारे स्ट्रेंथ की बातें थी। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम वीकनेस के क्वेश्चंस कर ले, वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कहाँ मुझे वरी करनी पड़ती है या चिंता होती है, या फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, कहाँ, कैसे और क्यों दूसरे मुझसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और किन चीज़ों में। व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, ऐसी कौन सी एडवाइस है जो मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए मिली है दूसरों से। अब डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, बेटा इंटरेस्ट और एबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट तो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको करने में आप इंजॉय कर सकें, जो करने में आप जो अपने फ्री टाइम में करते हैं, अब आपके पास खाली टाइम है, आपको फ्री टाइम में कुछ करना पसंद है, वो आपका इंटरेस्ट है, राइट। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको क्यूरियस करती हैं कि नहीं, किसी ने ये काम दिया है चाहे नहीं दिया है, लेकिन आपको करना पसंद है, तो वो आपका इंटरेस्ट है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप फ्यूचर में भी करोगे, करना पसंद करोगे, ठीक है, वो सारी आपकी किस में आ जाती है, इंटरेस्ट में आ जाती है। समटाइम्स ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक्टिविटी और इंटरेस्ट और एबिलिटी हमेशा मैच करे, कभी नहीं भी मैच करती। एबिलिटी तो हमें, यू कैन इधर इम्प्रूव योर एबिलिटीज़, आपको उनको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कईयों को क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन वो एक अच्छे प्लेयर नहीं होते, अच्छी गेम नहीं खेल पाते, तो वो सिर्फ फ़न के लिए
गेम को प्ले करते हैं, उनका एम नहीं होता वो कभी भी कि अपना क्रिकेट को करियर बनाएंगे, कि हमेशा वो क्रिकेट मतलब आगे जाके वो क्रिकेट को ही अपना करियर बनाएंगे, मतलब उसी में कुछ कर जाएंगे। सिर्फ उनको खेलना पसंद होता है, इंटरेस्ट होता है। इस तरह से एबिलिटी और इंटरेस्ट कई बार मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। स्ट्रेंथ या फिर एबिलिटी क्या होती है, जो चीज़ हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हर किसी के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा होता है, कोई मैथ सॉल्व करने में अच्छा होता है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वीकनेस की बात करते हैं तो ऐसे एरिया जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। जैसे स्ट्रेंथ सबके पास होती है वैसे ही सबके पास वीकनेस भी होती है। जैसे कई लोग टाइम पे नहीं उठ पाते, तो उसको भी हम किस में काउंट कर लेते हैं, वीकनेस में, राइट। कई लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, ज़्यादा उन पे ऊपर काम का प्रेशर आ जाता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उसे क्या कहेंगे, हम वीकनेस कहेंगे। अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होता है कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे तो हम क्या फील करेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो किस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम निकाल के अपने आप सोचना होगा कि आप कौन सी चीज़ों को अच्छा करते हो स्ट्रेंथ के लिए। आप दूसरे किस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, आपकी मतलब आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो दूसरों को पसंद आती है, या फिर आप किस चीज़ में अच्छे हो। और वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल मेहनत करना पड़ती है या आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो करने में, उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, वीकनेस कहेंगे। या आप फीडबैक मांगिए अपने बारे में अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड से कि आप मेरा एक फ़ीडबैक लिखो कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या फिर बुरा हूँ। जो चीज़ ऐसी चीज़ें जो दूसरों को बुरी लगती है आपके बारे में, उन एरियाज़ को वीकनेस कहते हैं और आप उनको सुधार सकते हो। क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा डिफरेंट टाइप के, कि मेरे को क्या ऐसी, हाउ आई एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कैसे मैं दूसरों से अलग हूँ, या मैं दूसरों से अच्छा क्या कर सकता हूँ, या व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, कैसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मेरे बारे में पसंद करते हैं। व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, मैं दूसरों से किस तरह से अलग दिखता हूँ, ये सारे स्ट्रेंथ की बातें थी। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम वीकनेस के क्वेश्चंस कर ले, वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कहाँ मुझे वरी करनी पड़ती है या चिंता होती है या फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, कहाँ, कैसे और क्यों दूसरे मुझसे अच्छा परफॉर्म करते हैं और किन चीज़ों में। व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, ऐसी कौन सी एडवाइस है जो मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए मिली है दूसरों से। अब डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, बेटा इंटरेस्ट और एबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट तो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको करने में आप इंजॉय कर सकें, जो करने में आप जो अपने फ्री टाइम में करते हैं, अब आपके पास खाली टाइम है, आपको फ्री टाइम में कुछ करना पसंद है, वो आपका इंटरेस्ट है, राइट। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको क्यूरियस करती हैं कि नहीं, किसी ने ये काम दिया है चाहे नहीं दिया है लेकिन आपको करना पसंद है, तो वो आपका इंटरेस्ट है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप फ्यूचर में भी करोगे, करना पसंद करोगे, ठीक है, वो सारी आपकी किस में आ जाती है, इंटरेस्ट में आ जाती है। समटाइम्स ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक्टिविटी और इंटरेस्ट और एबिलिटी हमेशा मैच करे, कभी नहीं भी मैच करती। एबिलिटी तो हमें, यू कैन इधर इम्प्रूव योर एबिलिटीज़, आपको उनको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कईयों को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन वो एक अच्छे प्लेयर नहीं होते, अच्छी गेम नहीं खेल पाते, तो वो सिर्फ फ़न के लिए गेम को प्ले करते हैं, उनका एम नहीं होता वो कभी भी कि अपना क्रिकेट को करियर बनाएंगे, कि हमेशा वो क्रिकेट मतलब आगे जाके वो क्रिकेट को ही अपना करियर बनाएंगे,
मतलब उसी में कुछ कर जाएंगे, सिर्फ उनको खेलना पसंद होता है, इंटरेस्ट होता है। इस तरह से एबिलिटी और इंटरेस्ट कई बार मैच नहीं करते हैं। बेटा अब नेक्स्ट सेशन की बात कर लेते हैं, सेशन नंबर 2, जो कि है हमारा ग्रूमिंग। ग्रूमिंग अपने आप को कैसे बेहतर दिखाना, आपको कैसे आप अपने आप को नीट, टाइडी और क्लीन दिखाएं। एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें अच्छा, नीट, टाइडी एंड क्लीन बनाता है, ठीक है। उस चीज़ को आप ग्रूमिंग कहते हो। ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको नीट एंड क्लीन दिखाने में दिखाती है, आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती है आपके बारे में, और दूसरों के ऊपर आपका अच्छा इम्प्रेशन डालती है, राइट। अब गाइडलाइंस क्या होती है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग के लिए? तो हमारे पास कई नॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं, उसके हिसाब से हमें अच्छा बनना होता है। जैसे अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं तो आपको फॉर्मली ड्रेसअप होना पड़ेगा, विदाउट एसेसरीज, बिना एसेसरीज के। और अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं तो आपको एक अच्छा सा मेकअप करके रहना होगा, राइट। तो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से आपको अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। जैसे 3 चीज़ें आ जाती हैं जो हमें अच्छे मतलब गाइडलाइंस देती हैं, जो हमें अच्छी ग्रूमिंग दे सकें। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, हेयर एंड फेस। अब सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोथ्स की, तो हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। शूज़ हमारे क्लीन होने चाहिए एंड पॉलिश्ड होने चाहिए। हमें अपनी सॉक्स हमेशा और रोज़ साफ सुथरी सॉक्स पहननी चाहिए। हमें एसेसरीज लाइक बेल्ट, ज्वेलरी एक्सेट्रा सिंपल पहननी चाहिए, फ्लैशी नहीं पहननी चाहिए, चमकदार नहीं पहननी चाहिए। हमें अपनी बॉडी के टैटूज और पियर्सिंग को छुपाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनको कि वो दिखे। नेक्स्ट आ जाता है हेयर। हेयर हमेशा नीटली कॉम्ब करें, अपने हेयर्स को हमेशा रोज़ धोएं, रेगुलरली धोएं और उनको साफ़ सुथरा रखें। गेट हेयर कट रेगुलरली, हेयर कट जो है रेगुलरली लें। वेयर सिंपल हेयर स्टाइल भी सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी फेस की बात कर लेते हैं। आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपने फेस को वॉश करें, वाइप आउट करें अगर आपका फेस जो है ऑयली है। आप ब्रश कीजिए रेगुलरली, आपके स्टेन्स नहीं होने चाहिए दांतों में, या फिर आपका फूड स्टक नहीं होना चाहिए आपके टीथ में। आपको पान और गम नहीं खानी चाहिए, च्युइंग गम्स अवॉइड करना चाहिए उन्हें खाना। बॉयज़ शुड बी क्लीन शेव्ड, या तो उनको क्लीन शेव्ड होना चाहिए या फिर नीटली ट्रिम्ड बियर्ड होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए और मूछें होनी चाहिए। गर्ल्स डू वेयर नो और सिंपल मेकअप। गर्ल्स को या तो मेकअप करना ही नहीं है या फिर सिंपल, लाउड मेकअप नहीं करना है, जैसे लिपस्टिक बड़ी ब्राइट लगा ली, इस तरह से। ये सब चीज़ें किस में आती है? ग्रूमिंग में आती है। नेक्स्ट सेशन बेटा आ जाता है पर्सनल हाइजीन, दैट इज सेशन नंबर 3। अब पर्सनल हाइजीन क्या होता है? एक हैबिट होती है या फिर प्रैक्टिस होती है जिससे हम अपने आप को क्लीन रख सकें, ठीक है, क्लीनिनेस, साफ सफाई रख सकें अपने अंदर, राइट। तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और सब चीज़ों के लिए अच्छी है। जैसे बीइंग हेल्दी अलाउ यू टू रेगुलर एट स्कूल एंड कॉलेज और वर्क। अगर आप हेल्दी रहेंगे, वही हेल्दी रहना ही आपको अलाउ करता है। स्कूल रोज आप रेगुलर स्कूल अटेंड कर सकते हो, या फिर कॉलेज अटेंड कर सकते हो, या फिर काम अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है 2 फिगर्स दी हुई हैं या 2 फोटोज़ दी हुई हैं। सबसे पहले रश्मि इज़ अ ब्यूटिशियन एंड टेक स्पेशल केयर दैट शी डज नॉट हैव बैड ब्रीथ बिकॉज शी वर्क क्लोजली विद द कस्टमर। अब रश्मि एक ब्यूटिशियन है, वो अपने कस्टमर की थ्रेडिंग कर रही है, तो वो बहुत ख्याल रखती है कि उसकी बैड ऑर्डर, उसकी मुंह की बैड स्मेल उसके कस्टमर पे ना आ जाए, राइट। तो ये
पर्सनल हाइजीन अपने आप को क्लीन रखेगी तभी तो बैड ऑर्डर से बचेगी उसकी कस्टमर, नहीं तो कस्टमर आएगी नहीं कि उसके मुंह से तो बड़ी गंदी स्मेल आती है। नेक्स्ट फोटो में देखिए, प्रशांत इज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ 4 स्टार होटल। ही मेक श्योर हिज क्लोथ्स आर ऑलवेज क्लीन विद नो स्वेट और फूड स्टेन। प्रशांत जो है एक रिसेप्शनिस्ट है एक 4 स्टार होटल में, और वो हमेशा ध्यान रखता है कि उसके क्लोथ्स जो हैं हमेशा क्लीन हो और उनको स्वेटिंग ना हो, और उसके कहीं भी शर्ट में या क्लोथ्स में खाने के निशान ना हो। राइट, आगे देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है पर्सनल हाइजीन की? पर्सनल हाइजीन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, पहली बात, हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी, हमेशा हमें हेल्दी रखता है। क्रिएट्स गुड इमेज ऑफ आवर सेल्फ, हमेशा हमारी एक गुड इमेज बना के रखता है। हेल्प अस अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन पब्लिक ड्यू टू आवर बैड ब्रीथ, बॉडी ऑर्डर एक्सेट्रा, हमेशा हमें अशेम्ड होने से बचाता है। अशेम्ड होना मतलब कि आपकी बुराई हो किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे पब्लिक प्लेसेस में कोई कह देता है अरे इससे तो बड़ी स्मेल आती है, इसकी तो बड़ी गंदी स्मेल आती है, इससे तो बॉडी ऑर्डर बड़ा गंदा है इसका तो, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं जो हमें पर्सनल हाइजीन के लिए करना होता है। सबसे पहले आता है आपका केयर ग्रूमिंग। कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, आपके हेयर्स में डैंड्रफ नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसके लिए शैम्पू वगैरह यूज़ करें। ऑयल और क्रीम अपनी स्किन पे लगाएं एज नीडेड। ब्रश करें अपने दांतों को रोज़। अपने टूथब्रश ब्रश को चेंज करें जब वो ख़राब हो जाए। कीप योर नेल्स ट्रिम, कट नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स को क्या करें, ट्रिमिंग करें या फिर रेगुलरली उनको कट करें। वॉश स्टे क्लीन, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, वॉश और क्लीन रहें। वॉश योर हैंड्स एज मैनी टाइम्स एज नीडेड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग व्हेन डर्टी एक्सेट्रा। अब कोरोना में भी अगर कहा जाए तो पर्सनल हाइजीन ही आता है। इसमें क्या करते हो, आपको बोलते हैं ना बार बार हाथ धोइए। टेक बाथ एवरी डे, नहाओ रोज़, अपने कपड़ों को रोज़ धो, अपने हेयर्स को धो। वॉश योर हेयर एटलीस्ट वंस एवरी सेकेंड डे, 2 दिन के बाद अपने बालों को धोइए, एटलीस्ट बोला गया है। वॉश योर फीट ओपनली, अपने फीट्स को धोइए। टेक बाथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इफ़ यू आर स्वेटी एंड और डर्टी, अगर आपको बड़ी स्वेटिंग आती है तो 2 टाइम नहाइए। अब अवॉइड कीप हेल्दी, अवॉइड अनहाइजीनिक फूड, अवॉइड करिए जो हाइजीनिक फूड है वही खाइए, अदरवाइज अनहाइजीनिक फूड को बाय बाय करिए। ब्लो योर नोज और कफ इनटू हैंकरचिफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। अब ये फिर से हमारा पर्सनल हाइजीन किसमें, कोविड के लिए भी आ गया। देखो जब भी हमें खांसना और छींकना है तो हमें हैंकरचिफ का यूज़ करना चाहिए। अपने हैंकरचिफ को यूज़ करने के बाद हमेशा धोएं। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे, हमेशा अपने पैरों को सूखा रखिए और सॉक्स अपनी रोज़ चेंज कीजिए। अब आपको बेटा एसेंशियल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बता रखे हैं, ये आपका पर्सनल हाइजीन में आ जाता है, कोरोना में भी आ जाता है कि आपको अपने हाथों को किस तरह से धोना चाहिए। सबसे पहले अपने पाम्स को रब करिए, फिर अपनी बैक्स को रब करिए, दोनों हाथों की बैक को, फिर फिंगर के इंटरलेस को, मतलब बीच में धोइए फिंगर्स को टुगेदर, फिंगर को इंटरलॉक करके रब करिए, थंब को रब करिए और रोटेट करिए अपने दूसरे हैंड के बीच में। अपने फिंगर की टिप्स को अपनी पाम में रगड़िए, फिर रब बोथ रिस्ट, दोनों रिस्ट को भी रोटेटिंग मैनर्स में क्या करें, रब करें। इस तरह से आपको हैंड वॉशिंग के 7 एसेंशियल स्टेप्स दिए गए हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा आ जाता है सेशन नंबर 4, दैट इज़ टीम वर्क। टीम वर्क
हमेशा इकट्ठे होके एक टीम में काम करना, एक कॉमन गोल हो सबका, उस गोल के लिए को अचीव करने के लिए काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब फैमिली मेम्बर्स घर में भी इकट्ठे होके काम करते हो, तो जैसे शादी का ही काम आ गया या कोई भी काम आ गया, ओकेजन आ गया, तो सब एक टीम की तरह काम करते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक फोटोग्राफ में हमें दिखा रखा है कि एक चावल का दाना है जो 4 चींटियाँ मिलके उठा के लेके जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। अगर एक उठाएगी तो वो उससे नहीं उठेगा, चारों ने एक साथ उस पर काम किया तो वो काम जल्दी और इजीली हो गया। टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टी फॉर टुगेदर, ए फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव, एम फॉर मोर। मतलब इकट्ठे रह के सब जने ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, राइट। अब एक एग्जाम्पल होता है टीम के, फुटबॉल टीम दे रखी है हमें एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीम वर्क। एक अच्छा स्कोरर या फिर गोलकीपर या फिर उनका कैप्टन कभी भी उनको अकेले गेम नहीं जिता सकता। टीम में हर एक पार्टिसिपेंट को इक्वली कंट्रीब्यूट करना होता है, तभी एक टीम जीत पाती है, ठीक है। इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल इन अ टीम इज कॉल्ड अ टीम मेंबर। उसको टीम मेंबर कहा जाता है, हर एक इंसान को टीम में, हर एक को इंडिविजुअल जो है टीम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आपको दो लड़कों का एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो है जय और एक है अशोक। जय जो है, जय लव्स टू बीइंग अ पार्ट ऑफ टीम, हेल्प्स टीम मेंबर्स इन इम्प्रूविंग देयर स्किल्स। जय को अच्छा लगता है टीम में पार्ट लेना और टीम के मेंबर्स को हेल्प करना। ही वॉलंटियर्स टू कीप neighborhood clean by पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी क्लीनिंग ड्राइव। कम्युनिटी क्लीनिंग ड्राइव में उसको वॉलंटियर करना अच्छा लगता है अपने आस पड़ोस की सफाई करने में। उसी दूसरी तरफ अशोक आ जाते हैं। अशोक लाइक्स अ स्कोर गोल्स, उसको अच्छा लगता है स्कोर गोल्स करने में, वो हाईएस्ट गोल स्कोरर है और उसको बड़ा प्राउड फील होता है इस चीज़ पे। लेकिन चाहे टीम हार जाए, लेकिन वो कभी किसी को बॉल पास नहीं कर सकता, और किसी और ने अगर गोल कर दिया तो उसको बड़ा जेलस फील होता है। तो अब आप ही बताइए कौन अच्छा है, जे कि अशोक? कौन अच्छा टीम प्लेयर बन सकता है? जे। तो आंसर इज ऑब्वियसली जे। जे हमेशा अच्छा टीम प्लेयर बनेगा जो दूसरों के बारे में भी सोचेगा, राइट। अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं टीम वर्क के? सबके पास एक अलग रोल होता है टीम में प्ले करने का, तो किसी एक पे प्रेशर नहीं बनता, राइट। अगर कोई मिस्टेक भी कर दे टीम मेंबर, तो दूसरा अगर उसे फिक्स कर दे तो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। आपको अच्छा फील होना चाहिए कि टीम ने अच्छा अचीव किया है, सक्सेस मिली अगर टीम को, तो वो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लाती है। वर्क जो होता है टीम में जल्दी होता है, कोई भी काम अगर हम टीम में करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म होता है, अगर अकेले करेंगे तो वो लेट ख़त्म होगा। अब आपको एक टीम में रह के कैसे बिहेव करना चाहिए? अंडरस्टैंड योर रोल इन द टीम क्लियरली। पहले अपने काम को, रोल को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अच्छे से सोचो कि हमारी टीम के लिए क्या अच्छा रहेगा। अपनी मिस्टेक की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपने टीममेट से अच्छे से बात करो, उनसे कोई भी अगर इशू है तो शेयर करो। रिस्पेक्ट दो अपने टीम मेंबर्स को। अपने आप भी वर्क हार्ड करो किसी गोल को अचीव करने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी एनकरेज करो। अपने टीममेट को चेयर करो, खुश करो, उसकी हौसला अफजाई करो अगर वो जीत जाता है। अपनी सेलिब्रेट करो अपनी सक्सेस को। नेक्स्ट सेशन बेटा, सेशन नंबर 5,
दैट इज़ नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग स्किल्स कि आप कितने लोगों को जानते हैं, किस तरह से नए लोगों को जानते हैं और उनके साथ उनको अपना फ्रेंड बना लेते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं उनसे बात करने में, अपना वर्क लाइफ शेयर करने में, उसको कहते हैं नेटवर्किंग स्किल्स बनाना, राइट। कैसे आप नए पीपल्स के साथ टच में आते हैं, उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और उनके साथ अपने स्किल्स को शेयर करते हैं, शेयरिंग बिटवीन या हेल्पिंग बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट स्किल्स होने चाहिए नेटवर्किंग स्किल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको अटेंशन देनी चाहिए, क्या एक दूसरा मतलब लिसनिंग विद अटेंशन, क्या दूसरा बंदा बोल रहा है, उनसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप मेंटेन करिए, उनके साथ एक गुड फ्रेंडशिप मेंटेन करिए, पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह की फ्रेंडशिप को गेन करिए या रिलेशनशिप को गेन करिए। पीपल हैविंग नेटवर्क स्किल्स, जिस ऐसे पीपल जिनके पास नेटवर्किंग स्किल्स होते हैं, जैसे कि कार्तिक मूव टू अ न्यू नेबरहुड, वो एक नई जगह पे जाता है, ही मीट्स न्यू किड्स एवरी डे, और उनसे वो स्माइल करता है, उनके साथ बात करता है स्कूल आवर्स के बाद। वो अदर जो बच्चे हैं, दूसरे जो बच्चे हैं, तो उनके जो पास में ग्रोसरी स्टोर है, प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, एक्सेट्रा, सबको फाइंड आउट करने में उस बच्चे की हेल्प करते हैं। वो उसको अपने घर पे भी बुलाते हैं कि स्नैक्स करने आ जाओ। दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा जिसने एक नेटवर्किंग स्किल डेवलप नहीं किया, तो एक वो क्वाइट बॉय है, उसको लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं है, वो अपनी क्लास में भी अकेला बैठा रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, लंच भी अकेले खाता है, बहुत स्ट्रगल होता है उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ करने में, मेहनत लगती है स्पोर्ट्स में। वो चीज़ें उसको क्या, उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको इस वजह से स्कूल पसंद नहीं आ रहा और उसको स्कूल जाना पसंद नहीं आता। अब बै तो इन दोनों पिक्चर्स को देख के हमें ये पता चलता है कि पीपल हैविंग नेटवर्किंग स्किल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कंपेयर टू पीपल नॉट हैविंग नेटवर्किंग स्किल्स। जिनके पास नेटवर्क नहीं होगा, अपने फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, उन पीपल को सरवाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स, शेयर एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड के साथ या और अपने नेबर के साथ जो भी एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में, वो आपको वहाँ का इंटरव्यू प्रिपेयर करवाने में हेल्प करवा सकता है, राइट। सीक एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन डिफ़िकल्ट टाइम। अब इसका क्या एग्जांपल होगा, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं अगर आपको कहीं स्कूल जाने में लेट हो रहा है या कहीं और जाने में लेट हो रहा है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने में। इन्फॉर्म एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आप अपने पेरेंट्स फ्रेंड को हेल्प कर सकते हैं टू गेट अ पार्ट टाइम समर जॉब इन देयर प्लेस टू ऑफ वर्क। आप उसको पार्ट टाइम वहाँ पे लगवा सकते हैं। अब हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं जो नेटवर्किंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। वी कॉल दिस द कनेक्ट मॉडल। क्या क्या मॉडल में हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए कन्वर्स। आपके अंदर बात शुरू करने की एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप दूसरे बंदे से क्या बात करेंगे। उसके लिए आपको एक प्लेजेंट सा अपीयरेंस होना चाहिए, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आप पर्सन को कॉन्फिडेंटली देखें और क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन यानी बातचीत शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ इज़ द ट्रैफिक इन योर सिटी, आपकी सिटी में ट्रैफिक कैसा रहता है। देन नेटवर्क स्मार्टली, नेटवर्क स्मार्टली में टॉक टू देम अबाउट थिंग्स अबाउट द कॉमन बिटवीन द टू, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करिए
जिसमें आप दोनों की चॉइस मिलती हो, आपकी हॉबीज़ मिलती हो या आपका एक्सपीरियंस मिलता हो, आपने अपनी वेकेशन लास्ट कहाँ पे मनाई, इस तरह से आप नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कम्युनिकेट रेगुलरली, आप सबके साथ टच में रहिए, ग्रुप में रेगुलरली बातचीत करिए, उनको पार्टीज़ के लिए इनवाइट करिए, कहीं गेट टुगेदर के लिए इनवाइट करिए। नेक्स्ट इज सेशन नंबर 6, दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, जैसे बेटा आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी जिसमें खरगोश और कछुए की। कछुआ स्लो होने के बाद भी जीत जाता है, तो वो सारी स्टोरी होती है सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन में आपको आपके गोल के लिए अचीव करने के लिए आपको पुश करती है, ताकि आप हमेशा खुश रह सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकें। यहाँ पे आपको 2 फोटोज़ दे रखी है। एक है कि नेहा जो है वो स्कूल से आने के बाद प्रैक्टिस करती है सैम्पल पेपर्स की, ताकि वो हर सब्जेक्ट में 97% ला सके और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, जो उसका ड्रीम कॉलेज है। और दूसरी तरफ रेखा 5 बजे उठ जाती है, वो अपनी डांस क्लासेस में जाती है उठने के बाद। वहाँ से आने के बाद पहले वो अपना होमवर्क फिनिश करती है और फिर स्कूल जाती है। उसको ये सब चीज़ें करने के लिए कोई नहीं कहता, वो अपने इंटरेस्ट से करती है ये सब काम। तो उन सब चीज़ों को क्या कहेंगे? सेल्फ मोटिवेशन कहेंगे। सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन आपकी बेटा इसमें क्या होता है, 2 तरह की मोटिवेशंस होती है। एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है, जहाँ पे आपको कोई रिस्पेक्ट मिले या रिकॉग्निशन मिले या अपॉर्चुनिटी मिले और बाद में आप उससे मनी या पावर भी गेन कर सके, उसको आप एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सुरेश जिम जाता है 4 घंटे रोज़, वेट लिफ्टिंग करता है क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना चाहता है। इंटरनल मोटिवेशन की बात करें तो वो आपको खुश रखे, हेल्दी रखे और आपको गुड फील कराए। ठीक है, राजेश जिम जाता है और वेट लिफ्टिंग करता है, क्यों करता है? ताकि वो फिट रह सके और हेल्दी रह सके। अब नेक्स्ट क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। क्या क्या क्वालिटीज़ आ जाती हैं उसमें? उनको ये पता लग जाता है कि उनको लाइफ से चाहिए क्या, वो फोकस्ड रहते हैं, उनको इम्पोर्टेंस पता लग जाती है कि उनको पता लग जाता है ये इम्पोर्टेंट, ये प्रायोरिटी वाला काम है, मुझे पहले ये करना चाहिए, बाद में वो। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन, किस तरह से आप सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं? पहले तो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को जानिए, आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या चीज़ें आपको खुश रखती है। दूसरा, आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा, उनके ऊपर एनर्जी लगानी होगी ताकि आप उस गोल को अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बिकम अ शेफ़। नेक्स्ट आ जाता है प्लान एंड सेट टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल्स। आपको टाइमलाइन सेट करनी होगी कि मुझे ये करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना होगा। प्लान करना होगा, लिस्ट बनानी होगी कि ये गोल्स मुझे अचीव करने हैं। नेक्स्ट इज़ वर्क टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? काम करना होगा, डिफ़िकल्ट टाइम में भी काम करना होगा, राइट। नेक्स्ट सेशन इज सेशन नंबर 7, दैट इज़ गोल सेटिंग। हमें अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, राइट। गोल्स इन द सेंस हमें मतलब अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है उसे सेट करना चाहिए। तो हमें जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई गोल नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा हमें कहाँ जाना है। तो हमें सबसे पहले अपने गोल को सेट करना होगा, फिर उसके ऊपर एक प्लान बनाना होगा, एक्शन लेना होगा, फिर उसके ऊपर स्टिक रहना होगा, तभी हम एक अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब हमारे पास 2 तरह के गोल्स आते हैं।
एक आता है शॉर्ट टर्म गोल, एक आता है लॉन्ग टर्म गोल। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, अमित हैज़ जस्ट पास्ड क्लास 10th दिस ईयर। उसने इस साल क्लास 10 पास आउट करी। वो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करना चाहता है, फिर वो होटल इंडस्ट्री में वर्क करना चाहता है। ये जॉब करके अमित अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहता है। तो ये तो हो गया क्या, लॉन्ग टर्म, आगे की प्लानिंग करी हुई है। नेक्स्ट साइड हम देख लेते हैं, रहमान इज़ 43 ईयर्स ओल्ड। वो 43 ईयर्स ओल्ड के हैं। वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करते हैं और अच्छी तनख्वाह पाते हैं। वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारे पास टाइम लिमिट आ गया, तो शॉर्ट टर्म हो गया, राइट। शॉर्ट टर्म की वो 3 महीने के अंदर अंदर ये काम करना चाहते हैं। फिर आपको गोल्स को एक डेडलाइन दोगे तो आप एक अच्छी चीज़ को अचीव कर पाओगे। आपको गोल सेट करने के लिए हमें स्मार्ट मॉडल का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एस इज़ फॉर स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर आर्केबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मीन्स स्ट्रेट होना चाहिए, क्लियर फॉरवर्ड होना चाहिए। मेजरेबल मीन्स आपको मेजर करना आना चाहिए। आर्केबल means something that can be completed। और रियलिस्टिक वो रियल होना चाहिए। टाइम बाउंड, उसको एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक की बात करें तो हमें अपने इन 6 क्वेश्चंस का आंसर हमें पता होना चाहिए। हु इज़ इन्वॉल्व इन द गोल, कौन इन्वॉल्व होगा। व्हाट डू आई वॉन्ट टू डू, मैं करना क्या चाहता हूँ। वेयर डू आई स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करूँ। व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, कब मुझे स्टार्ट करना है, कब मुझे फिनिश करना है। विच मीन्स डू आई यूज़, किस चीज़ को मैं यूज़ करके अपना गोल अचीव करूँ। वाई आई एम डूइंग दिस, क्यों मैं ये कर रहा हूँ। तो नॉन एग्जाम्पल तो एक हो गया, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ये तो हो गया मैंने इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली by joining coaching classes after my school every day, and in 6 months I will take part in the inter school debate competition। मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली सीखनी है, मैं कोचिंग क्लास ज्वाइन करूँगा स्कूल के बाद हर रोज़ 6 महीने तक, और फिर मैं इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। अब मेजरेबल, अब नेक्स्ट आ गया हमारा मेजरेबल। मेजरेबल गोल, आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मैनी एंड हाउ डू आई नो व्हाट आई अचीव्ड रिजल्ट, कि मुझे कितना करना है, हाउ मच। तो नॉन एग्जाम्पल तो हो गया, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई स्टेमिना, आई इंक्रीज स्टेमिना तो करना है पर कैसे। तो एग्जाम्पल कैसे है, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई वेट बाय 5 kg, 5 किलो कम करूँगी। एंड डेवलप स्टेमिना, स्टेमिना कैसे डेवलप करेंगे, टू रन 10 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने तक 10 किलोमीटर तक भागूंगी 45 मिनट्स, राइट। अचीवेबल, आपको अपने गोल्स को छोटा बना, बड़े गोल को ब्रेक करके छोटा बनाना होगा। जैसे बिगर गोल, आपको स्कूल टीचर बनना है, ठीक है, कैसे बनोगे, पहले तो आपको हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको बीएड करनी पड़ेगी, फिर जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब दैट वुड बी समथिंग यू वांट एंड आपको गोल अचीव करने में हेल्प करे। जैसे एक नॉन एग्जाम्पल तो कि मैंने अपना इंटायर सिलेबस पढ़ लिया एक ही दिन में और मेरे गुड मार्क्स आ गए, लेकिन एक ये तो नॉन एग्जाम्पल हो गया, ये तो एग्जाम्पल नहीं बना इसका। अब एग्जाम्पल क्या बनेगा, मैं हर रोज़ 3 घंटे स्कूल से आने के बाद अपने हर सब्जेक्ट को देता हूँ ताकि मैं गुड मार्क्स ला सकूँ एग्ज़ाम में, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका टाइम बाउंड। टाइम बाउंड में क्या होता है कि आपका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए आपके गोल। अवर लास्ट एक्टिविटी सेशन नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट।
समीर नाम का एक लड़का बहुत लेज़ी होता है। वो अपनी चीज़ों को नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन कर देता है। तो उसके फादर उसे समझाते हैं, बेटा नहीं, टाइम की वैल्यू को समझो, अपने काम को टाला मत करो। तो उसने अपने फादर को प्रॉमिस करा कि नहीं जी, वो टाइम हमेशा हमेशा काम टाइम पे करेगा। एक दिन उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है फॉर सिंगिंग कंपटीशन। उसको बोला जाता है कि अपना प्राइज़ सेम डे कलेक्ट करिए, लेकिन उसने सोचा कि कल जाके कलेक्ट कर लेगा। तो वो तो यूज़लेस हो गया ना। नेक्स्ट डे आप प्रीवियस डे का कुछ लेने जा रहे हो, वो तो टिकट की तरह हो गया। तो समीर को एक लेसन हुआ कि टाइम के साथ ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है जी। अब टाइम मैनेजमेंट एक एबिलिटी होती है प्लान और कंट्रोल करने की। हमें अपने आवर्स को कहाँ पे प्लान करना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं उस टाइम लिमिट के अंदर। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करोगे तो आप अपने स्कूल का काम पहले कर लोगे, तो आपके पास टीवी देखने का या खेलने का भी टाइम बचेगा। लेकिन टाइम को मैनेज नहीं करोगे तो किसी चीज़ का समय नहीं मिलेगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट का। जैसे एक समीरा नाम की लड़की है, वो बहुत पंक्चुअल है, रेगुलर है, हर रोज़ अपना काम टाइम पे करती है और उसके पास प्लान रेडी है कि आज क्या करना है, प्ले टाइम कब करना है। और दूसरी तरफ निशा है जो हमेशा अपना काम लेट करती है, असाइनमेंट टाइम पे जमा नहीं कराती और वो हमेशा चीज़ों को भूल जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा, आपका टास्क एक तो कंप्लीट होएगा टाइम पे। आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए, एक गुड गेस मारिए कि कब आपका टाइम कितनी टाइम में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अपना होमवर्क और अपना असाइनमेंट टाइम पे जमा करवाइए। अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अब आ जाते हैं 4 स्टेप्स फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। स्टेप नंबर 1, ऑर्गेनाइज। स्टेप नंबर 2, प्रायोरिटाइज। स्टेप नंबर 3, कंट्रोल। स्टेप नंबर 4, ट्रैक। ऑर्गेनाइज में सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें अपना प्लान करना चाहिए पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को। एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। अवर हमारी सराउंडिंग और स्टडी टेबल को हमें क्लीन रखना चाहिए, मेस फ्री रखना चाहिए। हमें अपनी थिंग्स को वहीं रखना चाहिए जहाँ से वो उठाई थी। इट हेल्प्स अस टू सेव आवर टाइम। इससे हमारा टाइम बचेगा। प्रायोरिटाइज, हमें अपनी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि आज हमें ये एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, यू मे रैंक डूइंग होमवर्क एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। अपना होमवर्क को मैनेज करो कि सबसे पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। हमें उससे पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ हमें पहले करनी चाहिए और कौन सी बाद में। नेक्स्ट स्टेप इज़ कंट्रोल। हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम उस एक्टिविटी को टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमें अपना टाइम वेस्ट जैसे चैटिंग में या फ़ोन सर्फिंग में, गॉसिप में, साइट्स चेक करने में, इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं